x है। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर दिया है जिस प्रकार 391 का संबंध 27 से है तो हमें यहाँ पर 631 का संबंध बताना, ठीक है। ये एसएससी जीडी सीजीएल 2023 में पूछा गया था प्रश्न। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 391 का संबंध 27 से कैसा लिखा हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है और यहाँ पर छोटी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए इन संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे। तो यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 9 कितना होते हैं 12, और 12 में एक जोड़ेंगे तो 13, ठीक है। कितने होते हैं 13, और 13 से हमें क्या बनाना है 27 बनाना। तो क्या करेंगे 2 गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 13 का 2 गुना कितना होता है 26 होता है, ठीक है। और 26 में एक जोड़ेंगे तब कितना होता है 27 होता है, और 27 यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर भी हम संख्या को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10। यहाँ पर जोड़ने पर कितने हो रहे 10 हो रहे हैं, और 10 का भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी 2 गुना करके एक प्लस किया था, तो हम भी यहाँ पर 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना करने पर कितने होते 20, और 20 में क्या करेंगे एक प्लस करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए 21 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 21 हमारे पास नहीं है, किसी भी ऑप्शन में 21 नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दूसरी लॉजिक से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर लॉजिक समझने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर हमने प्लस किया था, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए 3 नाम 27, 27 से कम 27, यानी यहाँ पर गुणा करने पर 27 आए और 27 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से इसमें भी गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 3 18 और 18 कम 18, यानी यहाँ पर अब क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे 18, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 18 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आप हर किसी प्रश्न की लॉजिक समझने की कोशिश करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है भूटान, भारत और ताजमहल, और इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया था। यानी कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। जब भी आपको कभी भी वेनारेक का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम किसका बनाते हैं भूटान का बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसका बन जाएगा, मान लीजिए ये किसका हमने बना दिया भूटान का, ठीक है। अब भूटान का बनाने के बाद हमें किसका बनाना, अभी हमारे पास बचा है भारत और ताजमहल। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम अब भारत का बनाते हैं, ठीक है। आपको ऐसा ही बनाना है। अब भारत का बनाएंगे तो भारत और हमने जो भूटान का बनाया है तो इनका कोई आपस में कोई संबंध है या नहीं हमें ये देखना है। तो आप कहोगे ये अलग देश है और ये भी एक अलग देश है, तो इसका क्या बनेगा अलग बनेगा। तो हम क्या करेंगे इसको अलग बना लेंगे भारत को, ठीक है। तो ये हमारा किसका बना है, तो ये हमारा भारत का बना है, ठीक है। ये भारत का बना है, और ये हमारा किसका बना है, तो ये हमारा भूटान का बना है। ये किसका बना है भूटान का बना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अब हमें किसका बनाना है, तो अब हमें ताजमहल का बना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये ताजमहल कहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए। तो आप कहोगे कि ये ताजमहल भारत के अंदर है, ठीक है। ये भूटान से इसका कोई संबंध नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको भारत के अंदर बना देंगे, ठीक है। तो ताजमहल का बनेगा यहाँ पर। तो ये डायग्राम किसका बना ताजमहल का। अब देखिए डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है किसी भी एक शब्द का पहले डायग्राम बना लेना है और आपस में संबंध देख के बनाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे पे। अब तीसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप वीडियो को पीछे करके समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं तो हम हर किसी प्रश्न को फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है समझिए। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, फिर 121 लिखा है, फिर यहाँ पर 441, फिर 961, फिर 1681, तो हमें अगली संख्या बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक के बाद 121 कैसे लिखा है, 121 के बाद 441 कैसे लिया है, 441 के बाद 961 कैसे लिखा है, और 1681 कैसे लिखा है, ठीक है। जिस तरीके से लिखा गया है वैसे ही हम यहाँ पर बताएंगे। तो हम यहाँ पर श्रेणी को पता करते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो हमारा एक है, ठीक है, ये क्या है, तो ये क्या है एक का वर्ग है, ठीक है। किसका है एक का वर्ग है। फिर यहाँ पर 121 क्या है, तो ये हमारा 11 का वर्ग है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए 441, तो ये क्या है 21 का वर्ग है, ठीक है।
फिर देखिए यहाँ पर 961, तो 961 क्या है, तो ये है 31 का वर्ग। फिर देखिए यहाँ पर 1681, यानी ये क्या है, तो ये हमारा 41 का वर्ग है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पैटर्न पता चला होगा कि जैसे 1 का वर्ग, फिर 11 का वर्ग, 21 का वर्ग, 31 का वर्ग, 41 का वर्ग। तो आप कहोगे अगला किसका वर्ग आना चाहिए, तो अगला आना चाहिए 51 का वर्ग। ठीक है, किसका, 51 का वर्ग। अब दोस्तों 51 का वर्ग कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो 51 का वर्ग होता है दोस्तों यहाँ पर हमारा 2601। ठीक है, कितना होता है, 2601। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगले वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2601। ऑप्शन में देखिए 2601, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी भाषा में रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाता है, तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए जिससे यहाँ पर देखिए आर का यहाँ पर क्या लिखा है, 9 लिखा है, ए का यहाँ पर 26 लिखा है, आई का यहाँ पर 18 लिखा है, एल का यहाँ पर देखिए 15 लिखा है, फिर डब्ल्यू का यहाँ पर देखिए 4 लिखा है, एक का देखिए यहाँ पर 26 लिखा है, फिर यहाँ पर देखिए वाई का 2 लिखा है। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये संख्या है, जैसे आर को 9 लिखा है, लेकिन 9 हमारा 9 नंबर पे आर नहीं आता है। फिर देखिए ए को जेड यानी कि 26 लिखा है, और 26 हमारा एक नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो संख्या है, जैसे आर का विपरीत क्या होता है, तो आर का विपरीत होता है आई। ठीक है, ए का विपरीत क्या होता है, तो ए का विपरीत जेड। फिर देखिए आई का विपरीत क्या होता है, तो आई का विपरीत आर। ठीक है, फिर एल का विपरीत क्या होता है, तो ओ। फिर देखिए यहाँ पर डब्ल्यू का विपरीत क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ए का क्या होगा, जेड होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वाई, और वाई का होता है बी। अब देखिए जो हमारे विपरीत अक्षर है, ठीक है, इनके ही अंकों को लिखा। जैसे आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, जेड कितने नंबर पे, 26 नंबर पे, आर कितने पे, तो आर 18 पे, और ओ कितने पे, तो ओ 15 पे। फिर देखिए डी कितने पे, 4 पे, और देखिए जेड कितने पे, 26 पे, और बी कितने पे, 2 पे। और यही हमारी यही यहाँ पर यही संख्या की लिखी गई है। ठीक है, यही संख्या यहाँ पर लिखी है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी विपरीत निकाल के उस संख्या को लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर p का विपरीत क्या होता है, तो आप कहोगे p का विपरीत k होता है। ठीक है, फिर देखिए o का विपरीत क्या होता है, तो o का विपरीत l होता है। फिर देखिए यहाँ पर l दिया है, तो l का विपरीत क्या हो जाएगा, o हो जाएगा। फिर यहाँ पर i दिया है, और i का विपरीत क्या होता है, r होता है। फिर देखिए c, और c का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर e दिया है, तो e का विपरीत क्या हो जाएगा, v। अब ये किस नंबर पे आते हैं, हमें ये लिखना है। तो k हमारा 11 नंबर पे आता है ABCD में, एल हमारा 12 नंबर पे आता है। ठीक है, ओ हमारा कितने नंबर पे, 15 पे आता है, आर कितने नंबर पे, 18 पे, और एक्स कितने पे, 24 पे, और वी कितने पे, 22 पे। ठीक है, वी कितने पे, 22 पे। अब देखिए 11, 12, 15, 18, 24, 22, ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो 11, 12, 15, 18, 24, 22 हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पुलिस को कैसा लिखा जाएगा, 11, 12, 15, 18, 24, 22। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गई विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस प्रकार पी क्यू टी एस का संबंध यहाँ पर यू वी ए वाई एक्सेस से है, उसी प्रकार यहाँ पर जी एच के एन का बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पता करना है, यहाँ पर पी क्यू टी एस का यू वी वाई एक्स कैसे लिखा है। ठीक है, सेम तरीके से हमें बताना है।